डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा एक्सरसाइज 17D क्लास 8th ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स। इसमें हमें, जैसा कि हम इस चैप्टर में कर रहे हैं बार ग्राफ के बारे में, इस एक्सरसाइज में आपको हिस्टोग्राम के बारे में स्टडी करना है। बार ग्राफ में आपने नोट किया होगा ये जो बार्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में सभी के सभी एडजेसेंट हैं एक दूसरे के। एडजेसेंट का मतलब एक जो उनके बीच में लाइन है वो कॉमन रहेगी, ठीक है, एक के साथ एक जो है वो जुड़ के बनेगा, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में इस हिस्टोग्राम को रीड करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हिस्टोग्राम के ऊपर मैंने यहाँ पे रीडिंग लिखी हुई है, अगर आप चाहें तो पेंसिल के साथ लिख सकते हैं, अदरवाइज कॉपी पे आप लिख सकते हैं इसको। तो ये रीडिंग लिखने से हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे ये 0 से 5 है तो ये 3 क्यों लिखा, क्योंकि 1 2 3 थर्ड लाइन के ऊपर ये आ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। द हिस्टोग्राम अलोंग साइड रिप्रेजेंटिंग द वेट ऑफ मेंबर्स ऑफ ए बॉक्सिंग क्लब। एक बॉक्सिंग क्लब है, उसके मेंबर्स के वेट का हिस्टोग्राम ये हमें गिवन है। द बॉक्सर्स आर क्लासिफाइड एज लाइट वेट। लाइट वेट कौन से होंगे? अप टू 80, मतलब 80 से कम वाला जो ग्राफ है वो लाइट वेट में आता है। मीडियम वेट है 80 टू 100। 80 और 100 ये दोनों जो बार्स हैं हिस्टोग्राम के, तो ये दोनों आते हैं मीडियम वेट में, और हैवी वेट में आते हैं 100 से आगे वाले। फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ लाइट वेट बॉक्सर्स। लाइट वेट कितने हैं? अब फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा ए पार्ट है, ए का आंसर हम देते हैं पहले। ए वाले में है लाइट वेट। अब लाइट वेट हमें पता है जो 80 तक है, तो 80 तक ग्राफ कौन से? देखो 80 यहां पे है, तो इससे पीछे 3 बार्स हैं, 1 2 3। 80 से कम है नहीं है, तो 15 प्लस 7 प्लस 3, तो यहां पे आंसर हम देंगे 15 प्लस 7 प्लस 3, तो आंसर हो जाएगा इसका 7 प्लस 3 10 25, ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियम वेट। अब मीडियम वेट आते हैं ऊपर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 80 टू 100। अब 80 से लेके 100 तक सिर्फ ये 2 बार्स हैं इसमें, ये और ये, तो ये जो बड़ा बार है वो 23 और ये है 13, तो बी वाले का आंसर बनेगा 23 प्लस 13, तो ये हो जाएगा टोटल 336 36 जो है वो मीडियम वेट है। और लास्ट है हमारा सी पार्ट, तो सी का आंसर क्या बनेगा? हैवी वेट। हैवी वेट है 100 से अबव। 100 से अबव ये 2 बार्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल है 6 और 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है। फिर है टोटल नंबर ऑफ बॉक्सर्स, तो उसमें हम इन सबको ऐड कर देंगे, 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 2, तो आंसर इसका आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस का गलत लिख दिया है नेम, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, बी नहीं है, ये थर्ड है। बी पार्ट नेक्स्ट है जिसमें बताना है टोटल बॉक्सर्स। टोटल बॉक्सर्स कितने हो गए हमारे? 69, ठीक है, 69 आपने इसका आंसर देना है। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास इंटरवल हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। किसका ग्राफ सबसे ऊपर है? तो ये 23 सबसे ऊपर है, और ये इंटरवल कौन सी है? 80 टू 90, तो सी वाले का आंसर हमारा बन जाएगा 80 टू 90। ये क्लास इंटरवल जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली है। विच ऑफ द 7 क्लास इंटरवल हैज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे कम तो 2 है, इस इंटरवल का नाम क्या है? 110 टू 120, तो डी वाले का आंसर आ जाएगा हमारा 110 टू 120। इस तरह से आपने इस हिस्टोग्राम को रीड करना था और क्वेश्चंस के आंसर देने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड में है द फ्रीक्वेंसी टेबल रिप्रेजेंटिंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 students in a mathematic examination is given alongside। ये जो है हमें फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है जिसमें 60 स्टूडेंट्स का डाटा है, टोटल ये 60 हैं, और उनके मैथ एग्जाम के मार्क्स जो हैं वो उसके हिसाब से इनको अरेंज किया गया है। जिनके 30 से 40 हैं वो 2 स्टूडेंट्स हैं, 40 से 50 वाले 7 स्टूडेंट्स हैं, 50 से 60 13, इस तरह से सो ऑन। द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग इट गिवन बिलो, और इसी का हिस्टोग्राम हमें यहां पर गिवन भी है। तो अगर हमें ये पता है तो हिस्टोग्राम को रीड करने की जरूरत नहीं है, वैसे फिर भी चलो दे रखा है, कोई बात नहीं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। टोटल स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है? तो वो शुरू में ही हमें गिवन था 60 स्टूडेंट, तो ए वाले का आंसर क्या बनेगा?
60 स्टूडेंट, टोटल है 60। फिर बी है इफ द मिनिमम पास मार्क्स आर 40, अगर पास होने के लिए 40 नंबर जरूरी हैं तो हाउ मेनी स्टूडेंट फेल, तो 40 से कम वाले कौन से होंगे, जो 30 से 40 इंटरवल में आते हैं, 40 से कम तो ये हैं 2 स्टूडेंट्स, तो बी वाले का आंसर बनेगा 2। फिर है इफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट फर्स्ट डिवीजन इफ द मिनिमम मार्क रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन आर 60, अगर 60 नंबर चाहिए हों फर्स्ट डिवीजन के लिए तो टोटल कितने स्टूडेंट्स की फर्स्ट डिवीजन है। तो इसमें आप देखें हमें सिर्फ ये बता रखा है भाई 60 नंबर कम से कम चाहिए, तो जिन बच्चों के 60 से ज़्यादा हैं वो सभी फर्स्ट डिवीजन में ही आते हैं, ठीक है। आगे मेरिट का भी आएगा ऑप्शन, लेकिन अभी हमें इस क्वेश्चन को अगर हम रीड कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन तक हमें सिर्फ ये पता है कि 60 नंबर से जिनके ज़्यादा हैं वो फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं, तो 60 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 60 से ज़्यादा लेना है, तो यहाँ पे तो 60 से कम है, 60 से ज़्यादा 60 से 70, 70 टू 80, 80 टू 90, 90 टू 100, तो 60 से 70 इस इंटरवल के बाद ये जो सारे बच्चे हैं ये सभी के सभी फर्स्ट डिवीजन के अकॉर्डिंग आते हैं, तो इनका हम टोटल करते हैं तो सी वाले का आंसर क्या बनेगा 16 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 3, तो टोटल हो जाएगा 8 3 11, 11 टू 22, 22 में 16 को प्लस करेंगे 2 प्लस 6 8, सॉरी हाँ तो ये आ जाएगा 38 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। नेक्स्ट है डी क्वेश्चन, तो डी का आंसर कैसे बनेगा, हाउ मेनी स्टूडेंट वर अवॉर्डेड मेरिट, कितने स्टूडेंट्स की मेरिट आई है अगर मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर इट आर 80, अगर मेरिट के लिए मिनिमम नंबर जो है वो 80 हैं, तो 80 से ऊपर वाले हमें देखना है वो कितने हैं 80 टू 90, 90 टू 100, तो ये है सिर्फ 8 और 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट जस्ट पास्ड विदाउट ए फर्स्ट डिवीजन और मेरिट, बिना फर्स्ट डिवीजन के मेरिट के सिर्फ वो पास हुए। अब देखो फर्स्ट डिवीजन शुरू हो जाती है 60 से, तो इसके ऊपर वाले नहीं लेने हमें, और फेल वाले हैं ये 30 से 40, 40 से नीचे तो फेल है, तो कौन सी इंटरवल आएगी इसमें, ये दो इंटरवल इसके अंदर आएंगे 40 टू 50, 50 टू 60, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 7 प्लस 13, तो टोटल हो जाएंगे ये 20 स्टूडेंट, ठीक है 40 टू 60 वाले, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन क्या था हाउ मेनी स्टूडेंट जस्ट पास, तो ये हो जाएंगे ई का आंसर हमारा बनेगा 7 प्लस 13, तो ये आ जाएगा 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ पास हुए हैं। फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट आर प्रमोटेड, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रमोट किए गए, प्रमोट का मतलब होता है जो पास हो गए, अब फेल तो सिर्फ 2 हुए, बाकी सारे तो पास हुए हैं, तो इसका मतलब पास होने वाले जो हैं वो 58 स्टूडेंट हैं। फिर लास्ट है विच क्लास इंटरवल हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे ज्यादा किस इंटरवल में आते हैं, तो वो है 16 और इंटरवल है 60 टू 70, तो इसका आंसर बन जाएगा लास्ट क्वेश्चन है हमारा जी, तो इसका आंसर बनेगा इंटरवल का नाम हमें देना है तो 60 टू 70, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट है थर्ड, इसमें है ड्रा ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा, ए गारमेंट एक्सपोर्टिंग फर्म मेड द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट, इन्होंने एक्सपोर्ट किया है, क्या है एक्सपोर्ट इन करोड़ ऑफ रुपीज, 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़, इतना एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर सामान को भेजा है, ठीक है। 2000 से 2011 तक, 2011 से 2012 तक, 2012 से 13, फिर 13 से 14, 14 से 15, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2010 आना चाहिए, 2010 टू 2011, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने 2010 यहाँ पे ले लेना है। अब हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाने से पहले आपको एक चीज़ नोट करनी होती है कि ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए, डिस्क्रीट ना हो। जैसे कंटिन्यूअस का मतलब है यहाँ 2011 है तो ये इंटरवल यहीं से शुरू होनी चाहिए, 2011 2011, 12 12, 13 13, इस तरह से। तो ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, अगर ये कंटिन्यूअस ना होती तो हम 0.5 ऐड करते हैं इस तरफ, और इस तरफ से माइनस और इस तरफ से ऐड, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करके दिखाएंगे आपको। अभी इसमें अगर हमें हिस्टोग्राम बनाना है तो हमें जो है मैक्सिमम देखो कहाँ तक लेके जाना है रीडिंग को, 14 तक, तो हम 2 का जो है स्केल लेते हैं, तो यहाँ पर हम बनाते हैं पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को,
अब हम यहाँ पे इक्वल पॉइंट लगाते हैं स्केल का यूज करके। स्केल के इन पॉइंट्स को आप रख लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। ठीक है, 7 तक ही बहुत है। 0 यहाँ पे लेंगे हम, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, मैक्सिमम 14 तक ही था। उसके बाद जो है हमें ये जो लेने हैं, ये कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, 2010 से लेके 2016 तक। तो 2016 तक हम जो है कट लगाएंगे हमारे, इस तरह से हम लगाते हैं। इक्वल अगर स्केल का यूज करके लगाएंगे तो बहुत ही साफ सुथरा आपका डायग्राम बनेगा। अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2010, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसमें मैंने ये बना लिया है। यहाँ पे इस तरफ हमारा एक्सपोर्ट है, यहाँ पे मिस्टेक है तो आपने ऐसे नहीं करना है, एक्सपोर्ट, और इस तरफ ईयर्स हमारे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है ग्राफ वो कहाँ तक जाएगा, 2010 टू 2011। तो ये है 6 तक। तो हम इस ग्राफ को 6 तक जो है रीडिंग लेकर जाएंगे। तो 6 हमारा है यहाँ पर। इसमें एक लाइन को एडजेसेंट भी रखना होता है, तो वो भी हम सीखेंगे किस तरह से। सेकंड को भी यहीं तक आप लेके जाएं पहले, और इनको हम ज्वाइन कर देंगे स्केल के साथ। तो जहां तक आप लेके जा रहे हैं वो रीडिंग भी इसके ऊपर जरूर लिखें, 6। फिर नेक्स्ट रीडिंग है हमारी 8, 2011 टू 12, 8। अब आपने क्या करना है, 11 टू 12, 8 है, तो पहले इसी लाइन को 8 तक लेके जाना है ऊपर, इस तरह से। और एक लाइन 2012 से 8 तक, और इनको ज्वाइन कर देना है। ये आपका सेकंड बन गया 8। फिर नेक्स्ट है आपका 2012 टू 13, 10। तो 10 तक हम लेके जाएंगे कैसे, पहले ये जो हमारी कॉमन लाइन है इसको हम 10 तक आगे एक्सपेंड करेंगे। तो ये जाएगा 10 तक, और अब हम इस लाइन को ऊपर लेके जाएंगे 10 तक। और इनको ज्वाइन कर देंगे और यहां पे लिखेंगे 10। ठीक है, फिर नेक्स्ट भी हमारी एंट्री है 9। तो अब हमें 9 देखना है कहां पे, 9 आता है 8 और 10 के बिल्कुल बीच में। तो यहां पर आएगा 9। अब 9 जो है वो 10 वाला ग्राफ तो ऊपर चला गया, तो हमें 9 तक लेना है। तो हम इस लाइन को 9 तक लेके जाएंगे और इस तरफ इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 9। फिर नेक्स्ट जो रीडिंग है हमारी 12, तो इसको हम 12 तक एक्सपेंड करेंगे। 12 है हमारा यहां पर, तो इस लाइन को पहले हम ऊपर लेके जाते हैं 12 तक। ठीक है, कुछ इस तरह से, और नेक्स्ट वाले को भी 12 तक ही हम लेकर जाएंगे और इसको हम कर देते हैं ज्वाइन। तो ये हमारा नेक्स्ट रीडिंग आ चुकी है। और लास्ट वन जो है वो है 14, तो इसको हम 14 तक एक्सपेंड करेंगे। हिस्टोग्राम में एडजेसेंट लाइन लेना कंपलसरी होता है, कंटिन्यूअस रखते हैं हम। डिस्क्रीट करेंगे तो वो बार ग्राफ की शेप आ जाएगी। तो ये हमारा जो है फाइनल हिस्टोग्राम बन चुका है। ठीक है, इस तरह से आपका बनेगा। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, ड्रा ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। द डाटा रिप्रेजेंट्स द हाइट्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। एक क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट का डाटा हमें बनाकर दे रखा है यहां पे। तो इसमें आप एक चीज नोट करें, 125 टू 127। नेक्स्ट इंटरवल कहां से, 128। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, तो हम इसको कंटिन्यूअस करेंगे। कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली जो होगी लोअर इंटरवल जो है, लोअर बाउंड जो है, इसमें से 0.5 कम कर देना है और इसमें 0.5 ऐड कर देना है। अब ये कम और ज्यादा करने का सिंपल मेथड मैं आपको बताऊंगा अभी। फर्स्ट आपको जो ओरिजिनल चीज है वो क्या याद रखनी है कि लोअर इंटरवल में से 0.5 माइनस कर देना है 0.5, और इसमें 0.5 ऐड कर देना है। अब इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 124.5, ये बन जाएगा
इसमें ऐड करना है तो 127.5, इधर माइनस करेंगे तो 127.5, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग से टेबल बना ली है यहाँ पर। तो इस टेबल में हम फिल करते हैं। जैसे फर्स्ट है 125, तो इसमें से आपको 0.5 माइनस करना है, तो आप इसको एक कम करके लिखेंगे। 5 है तो 4 कर देना है, 124 और साथ में लगा देना है 0.5। 2 इसमें सेम रखना है और 0.5 लगा देना है साथ में, 127.5 और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है 1। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, जो इधर वाला होगा उसमें एक कम करके 0.5 लगा देना है, इसमें सेम के साथ 0.5, ऐसे इधर एक कम करके 128 था तो 127.5 साथ में लग जाएगा। और ये कहां तक जाएगा इंटरवल, 130 है तो इसके साथ एज इट इज 0.5 आपने लगा देना है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। नेक्स्ट वाला 131 है तो इसको हम लिखेंगे 130.5 और सामने है 133 तो इसको लिख देंगे 133.5। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी साथ के साथ नोट कर लेनी है। फिर नेक्स्ट है 134 तो इसको एक कम कर देंगे 133.5 और ये कहां तक जाएगी इंटरवल, 136.5 तक। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कहां तक जाएगा, 137 है तो एक कम कर दो 136.5 और 139.5 और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है 8 और 5। अब हमें इसका जो है हिस्टोग्राम बनाना है, क्योंकि अब ये कंटिन्यूअस हो चुका है। देखो सेम, यहां से यहां सेम, यहां से यहां सेम और यहां से यहां भी सेम। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए पहले हम एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। आपने भी जो है इस तरह से ये जो है बना लेनी है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। इस तरफ हमने लिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को और स्केल लिया हमने 2 का, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इस तरह से इस तरफ जो है हमने हाइट्स को ड्रॉ कर दिया जो हमने कंटिन्यूअस किया था, 124.5, 7.5, 30.5, 33.5, 36.5, 39.5। और फर्स्ट जो हमारी रीडिंग है वो है 124 to 127 और इसकी फ्रिक्वेंसी है हमारी 1। अब 1 कहां पे आएगा, 1 आएगा इस पोजीशन पे 0 और 2 के बिल्कुल बीच में। तो यहां पे हम अपने जो इस रीडिंग है इसको हम ऊपर करेंगे 1 तक। ठीक है, दोनों तरफ 127 से भी 1 तक और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी रीडिंग इसके ऊपर भी हम लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है 127 to 123 और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 8। तो 8 तक ग्राफ को बनाएंगे। अब इसको जो है इस लाइन को हम 8 तक लेके जाएंगे, तो इसको हम 8 तक एक्सपेंड करते हैं और कॉमन लाइन को सेम रखना है कुछ इस तरह से, और नेक्स्ट वन को भी 8 तक ही आपको एक्सपेंड कर देना है और इसको ज्वाइन करना है, स्केल के साथ ज्वाइन करना है आपने, और इसके ऊपर इसकी रीडिंग 8। इसके बाद नेक्स्ट जो इंटरवल है उसके लिए रीडिंग है 130.5 to 133.5 और रीडिंग है इसकी 14। तो 14 के लिए ग्राफ बनेगा, इस लाइन को हम 14 तक लेके जाएंगे ऊपर और जो नेक्स्ट है इसके आगे इसको भी हम 14 तक ही लेकर जाएंगे और इसको ज्वाइन करेंगे और ये बन जाएगा 14 तक। नेक्स्ट जो रीडिंग थी वो 8 है, तो 8 के लिए यहां पर हम, ये लाइन तो पहले से ही एक्स्ट्रा है, तो जो नेक्स्ट लाइन है उसको पहले 8 तक लेके जाएंगे और इसको इस तरफ ज्वाइन करवा देंगे स्केल के साथ। तो ये हमारे जो है 8 तक ग्राफ जो है चला गया है। नेक्स्ट है 5, 136.5 to 139.5 और रीडिंग है इसकी, फ्रिक्वेंसी जो है वो 5 है। तो 5 के लिए यहां पे आप देखें ये पहले से 5 से एक्स्ट्रा है, तो नेक्स्ट वाली जो है उसको हम 5 तक लेके जाएंगे। 5 कहां आएगा, 5 आएगा 4 और 6 के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, यहां पे तो हमें 5 तक लेके जाना है इसको। नेक्स्ट वाले को हम ड्रॉ करेंगे 5 तक। ठीक है, और इसको इस तरफ ज्वाइन करवा देंगे स्केल के साथ। ठीक है, तो ये हमारी रीडिंग आ गई 5। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवाया है आपकी एक्सरसाइज 17D को। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमने अपने चैनल का नाम एजुकेशनल गुरु से चेंज करके ब्रह्मदेव शर्मा क्लासेस कर दिया है, क्योंकि एजुकेशनल गुरु नाम से और भी चैनल थे।
और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगे, आपको समझ आया, कितना समझ आया आपको, या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।